Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th साइंस, और साइंस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी आपका फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है ये आपकी स्कूल के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी क्या होती है वो हम देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो आज हम देखेंगे। और उसके बाद बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ हम देखेंगे, जो लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपकी आने वाली जो एग्ज़ाम है स्कूल की उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो जैसे देखो बच्चों, चैप्टर है हमारा वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एनर्जी। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि एनर्जी क्या है, एनर्जी है क्या। तो जैसे देखो बच्चों, हम खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी की वजह से आप कुछ काम कर पाते हो। जैसे एग्जांपल ले लो कि आप समझो कि बीमार हो गए हो, बराबर। आपकी बॉडी में मतलब आप खा ही नहीं रहे हो, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हमको खाना अच्छा नहीं लगता है। अब ये अगर हम खाएंगे नहीं तो वो हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेशन नहीं होगा, और उसकी वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी। अब क्या होगा कि भाई आप बीमार पड़े हो, आप बेड पे लेटे हो, मम्मी ने बोला चल बेटा खड़ा हो जा और कुछ काम कर ले, या चल कोई चीज़ ला के दे, या पढ़ाई कर ले। तो आप बोलते मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो अब देखो मतलब कि क्या हो गया, आप इसकी वजह से मीन्स के आपके अंदर एनर्जी नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। चलो आप खड़े भी हो गए और पढ़ने लगे, फिर आप थक जाते हो, आपकी बॉडी के भी मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, और आप छोड़ देते हो। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, और उस एनर्जी की वजह से आप कोई काम कर नहीं पा रहे हो, या तो करते हो तो प्रॉपर वे में आप नहीं करते हो। उसी तरह से देखो बच्चों कि एक गाड़ी का एग्जाम्पल ले लो कि भाई आपके पास जो गाड़ी है उसके अंदर जब तक हम पेट्रोल नहीं डालेंगे वो गाड़ी आपकी मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पे पेट्रोल का कंबंसन होता है, और उस कंबंसन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसकी वजह से हमारी गाड़ी चलती है। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे डेफिनेशन हमारी क्या बन रही है कि व्हाट इज एनर्जी। तो सिंपल फॉर्म में अगर हम देखें तो एनर्जी इज डिफाइंड एज अ एबिलिटी टू डू वर्क। सिंपल डेफिनेशन है। सिंपल डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज एनर्जी। सो एनर्जी इज डिफाइंड एज अ एबिलिटी टू डू वर्क। मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट के पास एबिलिटी है, और उस ऑब्जेक्ट की एबिलिटी की वजह से आप कुछ वर्क कर पाते हो, कुछ काम कर पाते हो, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट पजेसिस एनर्जी, ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, राइट। तो सिंपल डेफिनेशन देखो बच्चों क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी। क्या होता है एनर्जी? एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क। आपने खाना खाया, अब आपके अंदर ताकत आ गई, और उस खाने की वजह से अब आप काम कर पाते हो उस एनर्जी की वजह से। तो फिर ऐसा बोला जाएगा कि आपके पास एनर्जी है। क्या है? हमारे पास एनर्जी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखो वापस हम रिपीट करते हैं कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज डिफाइंड एज एन एबिलिटी टू डू वर्क, राइट। ये आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी। अब हम देखते हैं कि एसआई यूनिट क्या है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। सो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है बच्चों, ये आपको पूछा जाता है, राइट। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। यूनिट का मीन्स के एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो है हमारा जूल, JOULE, जूल, जिसको हम शॉर्ट में बेटा कैपिटल जे बोलते हैं, कैपिटल जे। तो ये दो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखो सिंपल हो गया कि व्हाट इज एनर्जी एंड गिव एसआई यूनिट ऑफ एन एनर्जी। तो डेफिनेशन आपको लिख देनी है कि एनर्जी मीन्स व्हाट। तो एनर्जी मीन्स के एनर्जी इज डिफाइंड एज ए एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वर्क कर सकता है तो हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, राइट। सो और इसका जो एनर्जी है उसका एसआई यूनिट क्या है
तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ये आपको पूछा जाएगा बच्चों कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। सो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, जूल, राइट। चलो ये हो गया। अब देखो बच्चों कि एनर्जी कितनी तरह की होती है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमारे पास दो तरह की एनर्जी, ऐसे तो बहुत काफ़ी टाइप की एनर्जी, जैसे देखो विंड एनर्जी मीन्स के एनर्जी पजेसिस ड्यू टू विंड, विंड की, हवा की एनर्जी, हवा के पास भी एनर्जी होती है बच्चों। जैसे देखो कि बहुत साइक्लोन आ रहा है, तो ये जो साइक्लोन होता है ना, रास्ते पे गाड़ी खड़ी है ना, उस गाड़ी को भी उठा के लेके जाता है, बराबर। जोर से साइक्लोन आ गया, गाड़ी आपकी पूरी चली गई, बराबर। तो ये क्या है, तो ये भी तो एनर्जी हो गई, क्योंकि उस साइक्लोन की वजह, उस हवा की वजह से गाड़ी आपकी मूव कर रही है, राइट। तो इसको बोलते हैं विंड एनर्जी। वैसे हाइड्रो एनर्जी हो गई कि भाई वाटर के पास जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी। फिर आपके सन की एनर्जी है, उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। फिर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाती है, बराबर, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट, सही है। अब देखो, बट अगर हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है वो ज़्यादातर दो फॉर्म में होती है। एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि एनर्जी, तो हमारे पास दो तरह की एनर्जी हो गई। एक एनर्जी हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, राइट। दूसरी देखो बच्चों, दूसरी जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने एनर्जी तो अच्छी तरह से हमको मालूम पड़ गया कि एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क, और उसका जो एसआई यूनिट है वो है जूल। अब देखो दो तरह की एनर्जी है हमारी, एक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। काइनेटिक का मतलब क्या होगा, सो काइनेटिक मीन्स मोशन। अब देखो एक सिंपल से एग्जांपल से हम काइनेटिक एनर्जी को बच्चों समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। समझो कि एक रास्ता है, ये समझो रोड है, और यहाँ पे एक बस खड़ी है, ये बस है यहाँ पे, राइट, ये बस है बच्चों। अब देखो ये जो बस है ना, ये मूव नहीं कर रही है, ये खड़ी है बस। अब यहाँ पे जाके आप इस बस के पास जाके आप खड़े रहते हो, आप भी मूव नहीं कर रहे हो, आप बस ऐसे, ये सब जो बस है और मैं जाके ऐसा खड़ा रह गया। ये जो बस है, इस बस के पास जाके मैं खड़ा रहूंगा तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ना कोई चोट लगेगी, ना मैं इंजर्ड होगा, ना मेरी डेथ होगी, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, बराबर। क्यों, क्योंकि अभी ये जो बस है ना, ये रेस्ट पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे, रेस्ट, चाहे उसका कितना भी वेट हो, बराबर, वेदर इट इज 100 kg मास होगा उसका या 250 kg मास, बट उसकी वेलोसिटी तो बच्चों जीरो है, अभी खड़ी है। और उस खड़ी जो ट्रेन, इवन ट्रेन होगी तो भी, बस है, उसके पास जाके आप फोटो ले रहे हो, अपनी सेल्फी ले रहे हो, यू आर टेकिंग योर सेल्फी, राइट, बराबर। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ नहीं होने वाला है, आप आराम से बस के, समझो कि धूप है तो आप बस के पास खड़े हो जाते हो कि भाई चलो थोड़ा हमको शेडो मिल जाए, तो इसकी वजह से आप खड़े हो, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बस की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बराबर। क्या है, बस अभी स्टॉप पोजीशन में, रुकी हुई पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में, तो इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, राइट। हाँ, ये चीज़ है कि आप दौड़ते दौड़ते बस से टकराते हो तो आपको नुकसान हो सकता है, बराबर। यू मीन्स के यू विल हर्ट, आप हर्ट हो सकते हो, बराबर। तो यहाँ पे आपकी तो वेलोसिटी है ना भाई, बस खड़ी है लेकिन आप तो दौड़ते दौड़ते बस से टकरा रहे हो, तो आपको तो चोट लगने वाली है। तो यहाँ पे आप मोशन में हो इसकी वजह से, राइट। तो देखो अब ये सिचुएशन हो गई। अब समझो कि ये बस आपकी चल रही है, अभी ये बस समझो कि मोशन में है, मूव कर रही है, राइट। मीन्स के समझो एग्जांपल ले लो कि ये 20 किलोमीटर स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर स्पीड से ये बस मूव कर रही है। अब समझो आप इससे टकराते हो, चाहे आप खड़े हो रास्ते पे और चलती हुई बस ने आपको टक्कर मार दी, सही है।
तो यहाँ पे देखो आप गिर सकते हो, गिरने की वजह से आपको चोट लग सकती है, बरोबर। भगवान ना करे कि भाई बस से आपको कुछ हो गया तो कुछ, अगर समझो किसी आदमी चलती हुई बस से टकरा गया तो वो मर भी सकता है। तो अब सवाल क्या होता है कि जब बस खड़ी थी तब तक कुछ नहीं हुआ, और जब ये बस मूव कर रही है तब हमको चोट लग रही है या हम शायद मर भी सकते हैं। तो इसका सिंपल रीजन है कि जब बस मूव कर रही है तो ये मोशन में है, और इस मोशन की वजह से उसके पास एनर्जी आ जाती है, इस मोशन की वजह से उसके पास एनर्जी आ जाती है। तो ये जो बस के पास एनर्जी है, मोशन की वजह से जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है तो हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हो एन ऑब्जेक्ट पजेस एनर्जी ड्यू टू मोशन। सो ये जो एनर्जी है इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी मीन्स के एन ऑब्जेक्ट पजेसिस एनर्जी ड्यू टू मोशन, सो इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपल डेफिनेशन हो गई। वापस मैं रिपीट करता हूं, एन ऑब्जेक्ट पजेसिस एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ऑब्जेक्ट पजेसिस एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब देखो कि आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, गिव एन एग्जाम्पल, बराबर। एग्जाम्पल तो देखो बच्चों समझ लो कि ये समझो एक सरफेस है और यहाँ पे ये बॉल आपका मूव कर रहा है, बराबर, और यहाँ पे एक दूसरा बॉल है। तो हाउ कैन वी से दैट कि मूविंग बॉल पजेसेस काइनेटिक एनर्जी? हाउ कैन यू से दैट? How can you say that कि moving ball possesses kinetic energy? So we can say that moving ball possesses kinetic energy. Why? बराबर। So when moving ball strike, समझो कि ये जो बॉल आपका मूव कर रहा है और ये बॉल रेस्ट पे है। अब ये जो बॉल मूव करते 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 समझो यहाँ पे गया और इस बॉल से टकराया। अभी ये जो बॉल है ना बच्चों, ये रेस्ट पोजीशन में, कौन सी पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन में। बट ये बॉल तो हमारा मोशन में ना। तो नाउ ये जो बॉल है, बॉल ए, समझो इसको हम बोलते हैं बॉल ए और ये बॉल बी है, बराबर। ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 0, मीन्स कि ये बॉल जो है वो रेस्ट पे है, राइट। अब ये बॉल इससे टकरा है। नाउ ये जो बॉल बी है, इट कम्स इनटू द मोशन, इट कम्स इनटू द मोशन। सो ये किसकी वजह से हुआ? बॉल ए की वजह से। सो वी कैन से दैट मूविंग बॉल पजेसेस काइनेटिक एनर्जी, बराबर, कि व्हेन दिस मूविंग बॉल स्ट्राइक, बराबर, स्ट्राइक अ बॉल एट अ रेस्ट, बराबर। सो जो बॉल बी है इट कम्स इनटू द मोशन। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो मूविंग बॉल है इट पजेसेस काइनेटिक एनर्जी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी। दूसरा एग्जांपल देखो काइनेटिक एनर्जी का हम समझते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का। जैसे कि समझो कि बुलेट फायर फ्रॉम गन पजेसेस काइनेटिक एनर्जी। कैसे? कि भाई एक बंदूक है, बंदूक में से आपने गोली को छोड़ी ढिश्याम करके, राइट। तो अब देखो ये जो बुलेट गन में से फायर हो गई, बराबर, ये अगर सामने कोई आदमी आ जाएगा तो उस आदमी को इंजर्ड कर सकता है, मार सकता है। इवन अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है तो उस टारगेट को पियर्स कर सकता है। मतलब समझो कि दीवार है तो दीवार के अंदर ये पियर्स हो सकती है, बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि बुलेट फायर फ्रॉम गन पजेसेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू पियर्स अ वॉल, बराबर, या तो पियर्स अ टारगेट, मीन्स के वो अपने टारगेट को मीन्स के वॉल के अंदर घुस सकती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बुलेट है जिसको मतलब हमने गन में से फायर किया है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि अगर वो अपने टारगेट से टकराती है तो उस टारगेट को पियर्स कर सकती है। समझो मुझसे बुलेट टकराएगी तो मेरे बॉडी के अंदर जा सकती है, उसके पास एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। बाकी खड़ी हुई बुलेट है, बुलेट पड़ी हुई है, बराबर, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, बराबर, कोई एनर्जी नहीं है, राइट, सही है, बराबर। तो देखो इसको बच्चों हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जिसे वापस हम देखते हैं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। सो ऑब्जेक्ट पजेसेस
possesses an energy due to its motion, बराबर, सो इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, बराबर। अब देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? सो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे पहले तो डिनोट करते हैं, तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी, ई मतलब एनर्जी, नीचे हम के लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। एम मतलब मास ऑफ अ बॉडी, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी, राइट। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी मींस 1/2 एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, एम मतलब मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट एंड वी मतलब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। समझो कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1 kg है, एक एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी को अभी छोड़ दो, और जब 1 kg ऑब्जेक्ट का मास है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, बराबर, काइनेटिक एनर्जी है वो है 1 जूल, समझो 1 जूल। अभी बच्चों वेलोसिटी को कुछ और समझ लो, बराबर, राइट। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 जूल। अब मैंने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास मैंने डबल कर दिया, मींस के 1 kg से 2 kg कर दिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो गई, बराबर। तो जब हम ऑब्जेक्ट का, बॉडी का मास डबल करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों डबल हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक मतलब कि मास डबल करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, बराबर। वेलोसिटी को अभी हम कांस्टेंट रखते हैं, सही है। अब देखो वेलोसिटी के साथ क्या है, मतलब देखो मास मतलब क्या हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बराबर। इफ अगर हम मास बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी उसी रेशियो में बढ़ेगी, उसी फॉर्म में बढ़ेगी, राइट, बराबर। दूसरा देखो, काइनेटिक एनर्जी का बॉडी के जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है उसके वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मींस के ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है कि समझो कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 1 है, बराबर, 1 किलोमीटर स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी समझ लो 1 जूल है, राइट, 1 जूल है। अब हम इसकी वेलोसिटी को बच्चों डबल करते हैं, तो वेलोसिटी हमने 2 कर दी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मीन्स के इसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी डबल, मतलब के 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। इसको थोड़ा और डिटेल में बच्चों हम समझते हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg और ये ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर स्पीड से मूव कर रहा है, 10 किलोमीटर। सो व्हाट इट इज काइनेटिक एनर्जी, तो देखो कितना हो गया 1/2, मास कितना है उसका 100 kg, 100 ले लेते हैं हम बच्चों, बराबर, मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है, समझो कि 10 किलोमीटर, बराबर, सो 10 स्क्वायर, राइट। तो क्या हो गया 1/2 इंटू 100 इंटू 100, बराबर, तो कितना हो गया बच्चों 50, सो इज इक्वल टू 5000, कितना हो गया 5000 जूल, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी हो गई 5000 जूल, सही है, राइट। अब देखो, अब हम बात करते हैं, समझो कि जो मास है वो हम डबल कर देते हैं, तो 1/2 इंटू मास हमने किया 200, वेलोसिटी हमने सेम रखी तो 10 का स्क्वायर हमने रखा 100, राइट, ये हो गया। सो ये हो गया आपका 100, तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 10,000। तो अगर मास को हमने डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी डबल हो गई, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डबल हो गई, जो क्या बताता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं, मास को सेम रखते हैं और वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, 1/2 इंटू मास हम रखते हैं
100, वेलोसिटी जो 10 थी उसकी डबल कर देते हैं, 20 कर देते हैं, सो 20, राइट। सो देखो 1/2 इंटू 100 और बच्चों 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400, राइट। तो ये हो गया आपका 50, सो इज इक्वल टू आपका हो गया कि 400 मल्टीप्लाई 50, सो 50 0 जा 0, 50 0 जा 54 जा 200, बराबर। सो 2000 54 जा सॉरी, सो 20,000। देखो बच्चों क्या हो गया, 0 बराबर 54 जा, सो 54 जा आपका कितना होता है 200, बराबर 200। तो देखो 20,000 हो गया बच्चों। तो जब हमने वेलोसिटी डबल की, तो जब हमारी वेलोसिटी 10 थी तो कितना था 5000। जब हमने 20 की डबल कर दी, 10 की 20 कर दी, तो सीधा 20,000 हो गया। मीन्स के 5000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20,000। मीन्स के जब हम वेलोसिटी को डबल करते हैं तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो 4 टाइम्स हो जाती है। क्या हो जाती है 4 टाइम्स, सही है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। अब बच्चों हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो हम देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, किसकी वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास एनर्जी है, या उसकी कॉन्फ़िगरेशन मींस के शेप की वजह से उसके पास एनर्जी है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पजेसिस पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्जेक्ट पजेसिस पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। समझो कि बच्चों ये हमारी सरफेस है और इस सरफेस पे एक पत्थर पड़ा हुआ है, राइट, ये पत्थर पड़ा हुआ है। तो अभी देखो इस पत्थर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0, मतलब रोड पे पत्थर पड़ा है, आपका पाँव टकराता है तो बात अलग है, बाकी अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। बट अब समझो कि इस पत्थर को, मतलब कि थोड़ा भारी पत्थर है, बहुत भारी पत्थर है, इस पत्थर को मैं उठाता हूं। बट जब मैं पत्थर को उठाता हूं, अब जैसे देखो इस पत्थर को हम उठा के यहां तक लेके जाते हैं, मीन्स कि ये यहां पे हो गया। अब उठाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, बरोबर के लिफ्टिंग स्टोन। सो लिफ्टिंग, जब आप किसी स्टोन को लिफ्ट कर रहे हो, उठा रहे हो, बराबर, तो यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो, बरोबर, आप काम मीन्स के यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। सो आपकी जो एनर्जी है उस स्टोन के अंदर स्टोर हो जाती है, क्योंकि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना तो एनर्जी को बिगाड़ सकते हैं, तो वो एनर्जी के स्टोर हो गए। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं कि अब समझो कि किसी बंदे को मैं यहां पे खड़ा करता हूं, ऑब्वियसली कोई खड़ा नहीं होगा, डर जाएगा, क्योंकि जब जैसे समझो कि आप यहाँ पे बैठे हो, मैं आपके ऊपर ऐसे पत्थर लेके बैठा हूं, बराबर। अब आप डर जाओगे कि सर ये पत्थर अगर छूट गया ना तो मेरे तो भुक्के उड़ जाएंगे, मतलब मेरा सर टूट जाएगा, मुझे कहीं पे चोट लग जाएगी, आप डर जाओगे, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, जब पत्थर पड़ा था तब तो आपको डर नहीं लग रहा था, अब इसको मैंने रेस किया, जितना ऊपर लेके जाओगा उतना जोर से गिरे, आप डरोगे, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, ऐसे करोगे। तो देखो हो क्या रहा है कि भाई ये जो पत्थर है ना, इसकी हमने हाइट, पोजीशन चेंज कर दी। पहले वो इस पोजीशन पे था, अब हम इस पोजीशन पे हमने कर दिया, मतलब मैंने उठा के यहाँ तक लेके गया। इसका मतलब क्या हो गया, इस स्टोन के ऊपर मैंने वर्क किया, मतलब वर्क किया तो क्या हो गया, वो कहीं मतलब वेस्ट तो नहीं जाएगा। सो वो जो वर्क मैंने किया, मतलब कि मेरी जो मस्कुलर एनर्जी थी, वो मस्कुलर एनर्जी उस स्टोन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई, राइट। अब ये गिरेगा ना तो आपको चोट लग सकती है, इसको चोट लग सकती है, कुछ मतलब हर्ट हो सकता है या मर भी सकता है, राइट। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई, इसकी वजह से इसके पास एनर्जी है, तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो this stone possesses energy due to its position. This stone possesses energy due to its position, so this is called potential energy. इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा देखो, मैंने क्या बताया कि एक तो पोजीशन हो गया आपका, कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं और उसके पास एनर्जी आती है, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखते हैं शेप।
अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करते हैं और उस शेप की वजह से उसके पास एनर्जी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पजेसिस पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल देखो कि जो स्प्रिंग है, समझो कि आपकी स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग अभी इतनी है, सही है, राइट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस स्प्रिंग को थोड़ा खींच के लंबा करते हैं। जैसे कि समझो कि स्प्रिंग को मैं अब खींच के मतलब लंबा कर रहा हूं, राइट। देखो ऐसे कर रहा हूं, तो यहां पे इसका शेप चेंज हो गया। क्या हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। तो अब ये स्प्रिंग मतलब टाइट स्प्रिंग है। अब मैं आपको बोलूंगा हाथ डालो बीच में, तो अगर मैं स्प्रिंग को छोड़ दूंगा तो झटाक से बंद हो जाएगा, आपको लगेगी, चोट लगे। तो यहाँ पे इसका शेप चेंज हो गया। उस शेप चेंज होने की वजह से इसके पास एक एनर्जी आ गई। इस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है, स्ट्रेच स्प्रिंग है, बरोबर, इट पजेसिस एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप, उसके शेप की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे देखो जो हमारी वॉच होती है उसके अंदर हम चाबी देते हैं, या तो जो टॉयस आता है जिसके अंदर चाबी भरते हैं, तो वो टॉयस आपका मुंह करने लगता है, राइट। तो ऐसा होता है कि जब हम चाबी देते हैं ना, तो अंदर एक स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग चेंज हो जाती है, उसका शेप चेंज हो जाता है। अब जैसे ही छोड़ते हैं वो टॉयस आपका मूव करने लगता है। तो वो जो स्प्रिंग कॉइल हो गई, बराबर, उसकी वजह से उसके पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वापस मैं डेफिनेशन को रिवाइज करता हूं। An object possesses energy due to its position or configuration is called potential energy, is called potential energy। सही है। तो देखो बच्चों क्या क्या हमने पढ़ा, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी को न तो हम बना सकते हैं, न तो एनर्जी को हम बिगाड़ सकते हैं, बराबर। जस्ट वी कैन ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी न तो बनती है न तो बिगड़ती है। एक्चुअली एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे देखो एक एग्जांपल ले लो कि समझो कि यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इस ग्लो बल्ब के पास लाइट एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, लाइट एनर्जी। अब सवाल ये आता है कि ये लाइट एनर्जी इसके पास आई कहां से, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आ गई। तो देखो लाइट एनर्जी कहां से आ गई, तो लाइट एनर्जी जो आपकी आई थी, बराबर, उसको हम यहां पे लिखते हैं। तो लाइट एनर्जी किसकी वजह से आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो थर्मल पावर स्टेशन है वहां से आई होगी। तो वहां पे एक्चुअली क्या हो रहा है, तो वहां पे मतलब कि जो टरबाइन है उसको घुमा के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब जब टरबाइन घूमता है मीन्स के रिवॉल्विंग टरबाइन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब ये जो टरबाइन घूम रहा है वो कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कहां से आई, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये टरबाइन कैसे घुमा, तो पानी को हमने एक हाइट से डाला, बराबर, तो जो पानी के पास जो हाइट है वो पानी गिरते हुए पानी ने टरबाइन को गोल 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 घुमाया, तो वो काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी। अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, तो भाई पानी को हमने ऊपर से फेंका, मतलब वो जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। देखो तो यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर करते हो, बराबर। तो न तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, न तो एनर्जी को हम बिगाड़ सकते हैं, बराबर। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बराबर। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। हमारी अर्थ की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, बराबर। जितनी पहले थी
आज भी उतनी है और आने वाले टाइम में भी उतनी होगी, राइट। हाँ, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। जैसे मेरे पास एनर्जी है तो मैं लिख सकता हूँ ये एनर्जी कहाँ से है, तो मैंने खाना खाया, मैंने जो खाना खाया उसका ऑक्सीडेशन हो गया, मीन्स कि वो केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी कहाँ से, मैंने खाना कहाँ से लिया, प्लांट से लिया, प्लांट ने कहाँ से बनाई, ये सोलर एनर्जी से। तो देखो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, राइट। अल्टीमेट जो हमारा सोर्स है एनर्जी का वो है सन, बराबर। अब देखो जो अभी मैंने आपको एक वर्ड्स बताया बच्चों कि जो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो तो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, बराबर। उसको अच्छी तरह से समझने के लिए बच्चों हम समझते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या समझते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है, ME। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। मैकेनिकल एनर्जी इसको हम EM लिखते हैं। तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो एक्चुअली क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दोनों का सम करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो सेम रहती है, बराबर, सेम रहती है किसी भी पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं, राइट। तो देखो मैकेनिकल एनर्जी तो आप अच्छी तरह से समझ गए बच्चों। मैकेनिकल एनर्जी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो काइनेटिक एनर्जी है और उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को आप ऐड करते हो तो हम बोलते हैं कि भाई इसके पास इतनी इतनी मैकेनिकल एनर्जी है, राइट। अब इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। देखो बच्चों कि हमारे पास ये सरफेस है और यहाँ पे एक हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, बराबर, पॉइंट। इसको हम, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट A, बराबर। अब इस ऑब्जेक्ट को हम रेस करते हैं, यहाँ तक लेके उठाते हैं, बराबर। तो अभी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट B, राइट। ये जो टोटल हाइट है फ्रॉम A टू B, तो वो जो टोटल हाइट है वो है आपकी कितनी है, हमारी H मीटर। कितनी हो गई, H मीटर, राइट। A टू B टोटल हाइट है आपकी H मीटर, बराबर। अब हम क्या कहते हैं, अभी ये जो ऑब्जेक्ट B पे है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो जीरो होगी क्योंकि अभी मैंने पकड़ के रखा है किसी ऑब्जेक्ट को। देखो एक एग्जांपल समझो कि ये जो बुक्स है, इस बुक को मैंने ऐसे पकड़ के रखा है, तो अभी इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो तो जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अभी पकड़ के रखा है, देखो भाई ये तो रेस्ट पे है ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, राइट। तो u इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पे हम करते हैं जैसे कि u इज इक्वल टू जीरो। अब समझो कि क्या होता है कि ये फ्री फॉल बॉडी है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं, बराबर। ऑब्जेक्ट को जैसे हम छोड़ेंगे, उस बुक को जैसे मैं छोड़ूंगा वो नीचे की तरफ गिरने लगे, समझो। तो ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ गया, बराबर। ऑब्जेक्ट हमारा नीचे आ रहा है, तो समझो कि यहाँ पे ये पॉइंट है आपका C, राइट, पॉइंट C। तो देखो क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका B, ये पॉइंट हो गया हमारा A, बराबर, और ये पॉइंट हो गया आपका C, बराबर। तो देखो जब पॉइंट B पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, राइट, पॉइंट C पे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जब हमने छोड़ा तो वो धीरे धीरे अर्थ की तरफ आ रहा है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पॉइंट C पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी v1। कितनी थी, v1, राइट। अब अभी ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो पॉइंट A पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो v2 है, v2, राइट। तो देखो ऑब्जेक्ट अलग अलग पॉइंट पे है, A पे है, A पे उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी C पे होगी और उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी B पे होगी, राइट। अब देखो हाइट की बात करें तो जब ऑब्जेक्ट B से C पे आया तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया, बराबर, वो डिस्टेंस उसने कवर किया S मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया, S मीटर, बराबर। जब B से C पे आया तो उसने S मीटर डिस्टेंस कवर किया, राइट। तो आपका A से C का डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल हमारा A से B का कितना है, H, और B से C का कितना है, S। तो
H में से S माइनस करो, वो डिस्टेंस हो जाएगा आपका A टू C। तो A टू C का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा H माइनस S, H माइनस S। अब देखो, अब हम इसकी मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं, राइट। तो जैसे देखो कि अब हम निकालते मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी एट बी पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी वो हम निकालते हैं, राइट। तो देखो पॉइंट बी पे अभी उसकी मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते पॉइंट बी पे, बराबर, पोटेंशियल एनर्जी निकालते पॉइंट बी पे। तो देखो पॉइंट बी पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसको हम बोलेंगे ई पी बी, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। P मतलब पोटेंशियल एनर्जी, B मतलब एट पॉइंट B। तो इज इक्वल टू कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड, और हाइट मतलब जितनी हाइट पे है वो, बराबर। तो ये मतलब के फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो देखो पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। अभी अब मास तो उतना ही रहेगा ना, जितना पॉइंट ए पे हो उतना ही मास बी पे रहेगा, बराबर, मास थोड़ी ना चेंज होगा। अब बॉडी को आपने छोड़ा तो वो g ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आएगा। हाइट मतलब आपने कितने हाइट तक लेके गए, h तक, ए से बी तक लेके गए, h हाइट। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी बी। काइनेटिक एनर्जी अभी इसकी क्या है, तो देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी मतलब E के बी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अभी काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, तो देखो बच्चों अभी ऑब्जेक्ट आपका बी पे है, राइट। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, बरोबर। सो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है आपका बच्चों, तो देखो काइनेटिक एनर्जी मतलब, सो काइनेटिक एनर्जी मतलब ऑब्जेक्ट पजेसिस एनर्जी ड्यू टू मोशन, बट अभी ये मोशन में नहीं है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, तो सॉरी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, तो ई एम बी मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो इज इक्वल टू ई पी बी प्लस ई के बी, राइट। तो इज इक्वल टू ई पी बी मतलब एम जी एच प्लस जीरो, सो इज इक्वल टू एम जी एच। तो देखो फर्स्ट आ गया बच्चों आपकी कि पॉइंट बी पे उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, एम जी एच, राइट। अब हम सेकेंड निकालते हैं बच्चों, सेकेंड। सो सेकेंड है हमारा मैकेनिकल एनर्जी ई एम सी, बराबर, एट सी पे निकालते हैं, राइट, सी पे। तो देखो सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला याद रखना है जो मोशन का फॉर्मूला है, तो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ये होगा, बराबर, 2as। यहाँ पे ए मतलब एक्सीलरेशन, और यहाँ पे जो हम फ्री फॉल बॉडी के लिए कर रहे तो ए मतलब g हो जाएगा, s मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, बराबर, s मतलब। इस फॉर्मूला को लगा के आपको v स्क्वेयर निकालना पड़ेगा, राइट। तो देखो अब सबसे पहले हम निकालते हैं कि भाई हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी, कहां पे निकालनी, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे। तो क्या हो जाएगा आपके काइनेटिक है मतलब ई के सी इज इक्वल टू 1/2 एम v1 स्क्वेयर, सी पे वेलोसिटी कितनी v1, तो आपको सबसे पहले v1 स्क्वेयर तो ढूंढना पड़ेगा, वो कितना है आपका, तो वो फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। तो देखो v1 स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, बराबर, 2as, a मतलब g लिख देते हैं यहाँ पे, तो 2gs, बराबर। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी जीरो थी, तो जीरो तो हो गया हमारा
V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, बराबर। अब इसकी हम वेलोसिटी, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया ना s, बराबर, तो वो हो गया हमारा s, राइट। ये आ गया हमारा V1 स्क्वायर, राइट। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब तो E के सी इज इक्वल टू 1/2 mv1 स्क्वायर, राइट। तो 1/2 m, अब v1 स्क्वायर मतलब क्या है, तो v1 स्क्वायर मतलब 2gs, सो 2gs, तो 2 आपका कट हो गया, सो इज इक्वल टू mgs आ गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे mgs। अब हम निकालते पोटेंशियल एनर्जी, बराबर, क्या निकालते पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी मतलब E PC, सो पोटेंशियल एनर्जी मतलब m मास इंटू g इंटू s मतलब डिस्टेंस। तो अभी देखो ऑब्जेक्ट आपका कहां पे है, पॉइंट C पे, मतलब वो A से कितना दूर है, h माइनस एस, ए से कितना दूर है, h माइनस एस, ये याद रखना है, h माइनस एस। तो डिस्टेंस कितना हो गया, h माइनस एस, तो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो mg इंटू एच इज इक्वल टू mg इंटू मल्टीप्लाई माइनस एस इज इक्वल टू माइनस mg एस। ये हो गया, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी मतलब E mc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E kc प्लस E pc। तो देखो E kc आपका क्या है बच्चा, तो E kc मतलब mgs प्लस EPC मतलब mgh माइनस mgs। तो देखो ये प्लस mgs है और ये माइनस mgs है, आपका कट हो गया, तो इज इक्वल टू mgh। ये आ गया बच्चों आपका सेकेंड। तो देखो आप देखते हो कि जो पॉइंट बी पे जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी थी वो mgh है, पॉइंट सी पे जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो mgh है। अभी तक तो मैकेनिकल एनर्जी सेम है, मतलब ये अभी तक तो फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम निकालते हैं पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे हम निकालते हैं बच्चों। तो क्या निकालते हैं, तो पॉइंट ए पे हम निकालते हैं मैकेनिकल एनर्जी ma, बराबर, एट पॉइंट ए, राइट। तो देखो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, बराबर, फाइनल वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या है आपका, तो फॉर्मूला हमारा कि v2 स्क्वायर माइनस u इज इक्वल टू 2gs, बराबर, 2gs मीन्स के v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, h, बराबर, डिस्टेंस उसने कवर किया है h, बराबर, ये हो गया। अब देखो तो अब हम फॉर्मूला में रखते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो E के A इज इक्वल टू 1/2 mv2 स्क्वायर, राइट। तो 1/2 m, मास तो उतना ही रहेगा, m v2 स्क्वायर मतलब 2gh होगा, राइट। तो 2 आपका कट हो गया बच्चों, तो क्या हो गया आपका mgh, मतलब कि पॉइंट ए पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, mgh। अब हम निकालते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी मतलब E PA, तो वो क्या होता है हमारा mgh। तो अभी देखो ये इसका h कितना है, अभी कहां पे, ये A पे है, h क्या है, 0, मीन्स के mg इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है आपकी 0। तो अब हम निकालते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी, तो E ma इज इक्वल टू E PA
प्लस ई के ए, राइट। ई पे ए इज इक्वल टू 0 प्लस ई के ए इज इक्वल टू एम जी एच, सो इज इक्वल टू एम जी एच। देखो बच्चों ये आ गया आपका थर्ड। तो आप देखते हो बच्चों कि पॉइंट ए पे जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी थी वो थी mgh, पॉइंट सी पे हमारी मैकेनिकल एनर्जी थी वो थी mgh, पॉइंट बी पे हमारी मैकेनिकल एनर्जी थी वो थी mgh। सो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। सो जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो रिमेन सेम रहती है, जस्ट एनर्जी ट्रांसफर होती है एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में, राइट। तो बच्चों आज हमने देखा व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। आप मेरी चैनल पे स्टैंडर्ड 10th के भी लेक्चर आप देख सकते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।